जो मास्क वाला ड्रीम है ना, उसमें ये होता है कि मेरे मुँह पे मास्क चढ़ा होता है और लोग जो होते हैं ना वो मुझे पहचानने लगते हैं। और वो एक ड्रीम में, उस ड्रीम में मैं उस मास्क को रिमूव करता हूँ, उसके बाद लोग मुझे जानना शुरू हो जाते हैं। तो अवैस नसीर, इमरान अब्बासी, अब्दुल्ला कुरैशी, इन्होंने उस वक़्त मुझे टीवी पे इंटरव्यू का एक सजेशन दी थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि अच्छा मैं देखूँगा अगर मुझे कोई ड्रीम आया तो। तो फिर उसके बाद मुझे ड्रीम आया और अल्लाह ने कहा कि ये जो अपॉर्च्युनिटी तुझे मिली है ना, इसको तू अडॉप्ट कर ले, नहीं तो तू 10 साल पीछे रहेगा। तो यानी अगर तू इसी तरह ही चलता रहेगा तो 10 साल तुझे ना और लग जाएँगे। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया और उसके बाद यानी मैं एक, मेरा जो फेस है, मेरा जो इंटरव्यू की शक्ल थी वो लोगों के सामने आया। उससे पहले क्या होता था कि मेरी ऑडियोज़ में वीडियोज़ भरी हुई थी और वो तो कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। वो कोई आप किसी के पास भी ले जाएँ तो वो कहेंगे कि यार हम जब तक इसका चेहरा ना देख लें, हम इसको बोलता ना देख लें, हम उसकी आवाज़ पे कैसे ये इतनी बड़ी जजमेंट देते हैं कि उसके ख्वाबों पे यकीन कर लें। तो आई थिंक ये ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो चुका है और उस वक़्त जब मैंने पब्लिकली जब मैं बाय फेस आया था वीडियोज़ में, तो उस वक़्त वो फिर मास्क मेरा रिमूव हो चुका था और उसके बाद वो फिर आपने भी देखा कि वो ड्रीम ज़्यादा फैलना शुरू हुए। तो और मैंने तो शुरू से दाढ़ी नहीं रखी। जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किया तो उस वक़्त भी मेरी कोई दाढ़ी नहीं थी, आज अभी भी मेरी नहीं है। लेकिन ये अल्लाह है जो लोगों के दिलों में अपनी रहमत से ये डाल रहा है कि इसके ख्वाब सच्चे हैं और इसकी मदद करो। तो ये मास्क कोई यानी ये कोई निशानी नहीं है। यानी अब हो सकता है अल्लाह ने बहुत से लोगों को इस तरीके से आज़माया हो कि अब यानी अगर मेरी दाढ़ी होती तो ये लोग यकीन कर लेते ख्वाबों का। तो यानी ये तो यानी अगर निशानियाँ ही देख के यकीन करना है तो फिर उसका तो जब ड्रीम सच्चे होंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। जैसे एक वीडियो में अवैस ने भी कहा था कि तब तो बहुत ज़्यादा होंगे जब यानी अगर निशानियाँ ही देखी हैं आप लोगों ने तो। असल में तो अल्लाह बेसिकली इस चीज़ से लोगों के दिलों को आज़मा रहा है कि कौन यानी किसके दिल में कीना बुग़्ज़ है, किसके दिल साफ़ है। और जिन के दिल साफ़ हैं, अल्लाह उनको पूरी दुनिया से अपनी रहमत से चुनता चला जा रहा है। हाँ, वो इंडोनेशिया में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, इक्वाडोर में, चाहे वो फ़िलिपीन में बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कहीं भी यूरोप में, यूके में बैठा हो, अल्लाह उन सबको अपनी रहमत से एक-एक करके चुनता चला जा रहा है। तो ये सब अल्लाह की रहमत है इसमें। और ये जो ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन है, मैंने पहले भी कहा था कि ये ना करें। जब एक वक़्त आया तो अल्लाह ने मुझे ड्रीम शेयर करने का हुक्म दिया। उसी तरह जब एक वक़्त आएगा तो अल्लाह खुद ही इन ख्वाबों की ताबीर जो है ना वो मुझे बताएगा। और एक ड्रीम में ऐसा होता भी है कि मैं अपने ड्रीम्स की खुद ही इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि मेरे ये ड्रीम्स जो थी ना इनकी इंटरप्रिटेशन थी। और कुछ 1-2 ड्रीम्स हैं भी जो रिसेंटली जिनकी अल्लाह ने मुझे इंटरप्रिटेशन दिखाई दी कि इसका ये मतलब था और इसका ये मतलब था। तो इसी तरह अल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही बताएगा। तो आप किसी इंटरप्रिटेशन पे ध्यान ना दें और अल्लाह पे भरोसा रखें। जब वक़्त आएगा तो अल्लाह सब खोल के सामने कर देगा।